जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1.5 है उसको पढ़ेंगे। 1.5 यानी फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे। तो इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर में जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसको जानेंगे। और इसमें कुछ लॉज है, उस लॉज को पढ़ने के बाद तब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो मेरा लॉज है वो लॉज नंबर 1 है। जैसे ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n। तो ये देखिए, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेस, ये पावर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और इस नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो ये देखिए, बेस सेम है यानी ए है और यहाँ भी ए है। अगर बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, पावर आपस में ऐड हो जाता है। और दूसरा लॉस कहता है कि अगर बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और डिवाइड में रहे, अगर डिवाइड में रहे तो इसका मतलब डिवाइड हो गया। तो ए पर इसको लिख सकते हैं ए पर पावर m डिवाइड ए पर पावर n। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बेस सेम है, पावर अगर और डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, पावर अब माइनस हो जाएगा। अच्छा, तीसरा नंबर लॉस कहता है कि अगर ये बेस अलग अलग है, ये क्या है, बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है, दोनों पे पावर सेम है, तो ये जो है पावर आपस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पावर आपस में बढ़ जाएगा। चौथा नंबर लॉस कहता है कि ये जो है ये बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों पर पावर जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक, ए पर पावर m, बी पर पावर भी m हो जाएगा। 5 नंबर लॉ इसका कह रहा है कि अगर 5 नंबर लॉ कहता है कि ए पर पावर, ए और बी पर पावर, अगर देखो ए बाई बी पर पावर क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, ये नेगेटिव में है। तो बेस को अगर हम लोग चेंज करते हैं, देखिए ए ऊपर है तो ए अगर नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बेस चेंज फार्मूला हो गया ये, बेस चेंज फार्मूला। अगर ए बाई बी पर पावर माइनस m है तो b बाई ए पर पावर क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। नंबर 6 वाला फॉर्मूला है कि a पर पावर अगर m है फिर उस पर पावर अगर n है तो ये अगर ब्रैकेट है तो आपस में पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा मान के 7वां में देखते हैं, ऐसे पावर है a पर पावर m ब्रैकेट उस पर पावर n, सेकंड ब्रैकेट इस पर पावर t, थर्ड ब्रैकेट इस पर पावर अगर s है तो सभी पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी a पर पावर m इंटू n इंटू टी इंटू एस। नंबर 8, लॉ नंबर 8 कहता है कि अगर ऐसा है 1 बाई ए है तो ये जो बेस ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, इस पर पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। नंबर 9 कहता है कि अगर ये निगेटिव है तो ये इसका बेस को अगर नीचे कर देंगे तो 1 बाई पॉजिटिव हो जाएगा। और नंबर 10 लॉ कहता है कि किसी पर भी अगर पावर 0 हो, किसी पर भी अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। किसी पर भी अगर पावर 0 हो तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो है हम लोग, ये जो है जितना भी 10 लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का 10, ये जो है मेनली फार्मूला है, इस फार्मूला को हम जानेंगे। बेस अगर सेम है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये प्लस हो जाएगा। अगर बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग है तो ये क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो क्या करेंगे, पावर दोनों में बढ़ जाएगा। तो इस तरह का ये जो फार्मूला है, ए क्रॉस बी पर पावर m तो अलग अलग हो गया। ये अगर पावर माइनस में है और बेस को चेंज किए तो पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ए पर पावर है फिर उस पर पावर है तो ये क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह का ये दिखा है।
1/a है तो पावर क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा बेस तो माइनस हो जाएगा। अगर कोई माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और किसी पर भी पावर अगर जीरो रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है। ये फार्मूला आपको जो है याद रखना है, उसके बाद जो है आगे हम लोग प्रॉब्लम। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज जो है 1.5 देखेंगे। 1.5 में पहला नंबर है, पहला नंबर में क्या कह रहा है कि 64 पर पावर 1/2। तो अब 64 पर पावर अगर 1/2 है तो अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, देख सकते हैं। 60 नंबर 1, ये एक्सरसाइज नंबर कितना है, 1.5 है। और 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 64 पर पावर 1/2। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 62 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके इसका क्या करेंगे, फिर होल स्क्वायर करेंगे। अब ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, यानी पावर पर होल पावर वाला, ये वाला फार्मूला का यूज होगा। तो अब ये देखिए, ये 8 है, 8 पावर 2 और ये पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये और ये कट जाएगा। तो ये मेरा कितना आंसर आ गया, 8 आ गया। बस सिंपल सा चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब दूसरा नंबर, 1 नंबर का ये हो गया। 1 नंबर का 2 नंबर देखते हैं, इसी 1 का 2 नंबर देखते हैं। इसी 1 का 2 नंबर देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 32 पर पावर 1/5, 32 पर पावर 1/5। तो 32 पर पावर 1/5 लिखेंगे, 32 लिखे, इस पर पावर 1/5 लिख दिए। अब 32 को हम लोग कैसे लिखें, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 पर होल पावर। तो इसको 32 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32। ये हम तोड़े तो इसको हम लोग इस तरह का लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। चूँकि बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ भी फिर अब हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे, a पर पावर m पर पावर n। तो अब इसी में क्या करेंगे, 2 पर पावर 5 इंटू 1/5, ये और ये कट जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसी का जो है तीसरा नंबर देखते हैं। इसका तीसरा नंबर में क्या कहता है कि 125 पर पावर 1/3। तो फिर 125 लिखेंगे। नंबर 3 में 125 पर पावर कितना है, 1/3। अब सिर्फ इसको भी वैसे लिख सकते हैं, ये 5 पर पावर कितना है, 3 है और 1/3। मतलब इधर हम लोग इसको देखें, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। और ये बेस देखो, ये बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएगा। यानी 1 पर 5 पर पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों 1 को ऐड कर देंगे तो 5 पर पावर 3 आ जाएगा। तो सेम इसको लिख लिए। अब फिर यही फार्मूला का यूज करेंगे, a पर पावर m इंटू a पर पावर n। अब ये फार्मूला से ये कट जाएगा। अब a पर पावर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 पर पावर 1, तो मतलब इसका हो गया क्या, आंसर 5 हो गया। अब जो है 2 नंबर देखते हैं। अब जो है हम लोग सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइन 1 नंबर में 9 पर पावर 3/2। तो 9 पर पावर 3/2 है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ये क्या है, 9 पर पावर 3/2। तो 9 पर पावर 3/2 का मतलब हो गया 3 पर पावर, इसको लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3, और 3 पर पावर, ये 3 इंटू 3 पर पावर 3/2। तो अब ये देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो मतलब 3 पर पावर क्या हो जाएगा, 2, और इंटू 3 पर 2, इस पर पावर हो जाएगा 3/2। अब फिर यही फार्मूला का यूज होगा ज़्यादा मैक्सिमम, a पर पावर m पर पावर n। तो अब क्या करेंगे, 3 पर पावर 2 इंटू 3/2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। ये आ गया मेरा आंसर। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या कहता है, 2 नंबर सवाल में कहता है कि
3 ये जो है 32 पर पावर 2/5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको ये इस पर पावर क्या हो जाएगा 2/5। अब ये देखो बेस सेम है, बेस पहले इसका फैक्टर कर लिया और उसका बेस सेम है, बेस सेम है तो सबका पावर 8 हो जाएगा। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/5। तो आप फिर सेम यही फार्मूला ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n का फार्मूला का यूज करेंगे। तो 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 5 2/5। तो ये और ये 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरा 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब इसको लिख सकते हैं क्या 4। ये हो गया मेरा आंसर। जय हिंद बच्चों, आज जो है एक्सरसाइज 1.5 का जो है 2 नंबर का जो है 2 नंबर तक कर चुके हैं और 3 नंबर से जो है अब स्टार्ट करेंगे। तो 3 नंबर में क्या है क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 नंबर का जो है 2 नंबर का 3 नंबर 16 पर पावर 3/4। 16 पर पावर क्या है 3/4 है। तो 16 पर पावर 3/4 है क्वेश्चन हम लिखिए। अब इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 16 को हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर, अब 2 इसको 16 को क्या करेंगे तोड़ देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये और 2 पर इस पर पावर क्या जाएगा 3/4। मतलब 16 का हम लोग क्या किया फैक्टर कर दिए, 16 का फैक्टर कर दिए। तो अब देखिए ये बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा पावर आपस में ऐड कर लेंगे। तो इस पर पावर देखो ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, जैसे ए पर पावर m और ए पर पावर n। तो दोनों ये बेस है ये बेस है, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा पावर आपस में ऐड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सब पावर आपस में ऐड होगा तो इस पर पावर 1 इस पर पावर 1 इस पर पावर 1 तो टोटल पावर क्या हो जाएगा 4। 2 पर पावर 4/4 और पर पावर हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे 2 पर पावर 4 है और पर पावर 3/4 है। तो अब ये फार्मूला ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n का फार्मूला यूज करेंगे और आप पावर आपस में क्या होगा पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा मेरा। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3। 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 8। 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8। तो ये हो गया मेरा 3 नंबर का। अब इसका जो है 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर जो है 2 नंबर का 4 नंबर क्या कहता है कि 125 पर पावर -1/3। अब -1/3 है तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले 125 पर पावर -1/3। तो अब 1/3 है -1/3 तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इसको 1/3 लिखते हैं। तो अब हम लोग देखो ये 125 है तो मतलब इसका क्या हो गया कि 5 पर पावर 3 है ये, क्योंकि 5 पर पावर 3 का क्या मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको 5 पर पावर 3 और पर माइनस पावर 1/3। अब ये देखो ये आप इसके बाद जो है ये पावर आपस में क्या होगा ये वाला फार्मूला का फिर यूज करेंगे ए पर पावर m पर पावर n। तो ए पर पावर m इंटू n हो जाएगा ये फार्मूला से। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा ए पर पावर 3 पर पावर -1/3। ये 3 कट जाएगा पावर क्या हो जाएगा 5 पर पावर -1। अब 5 पर पावर -1 चूँकि हम लोग ये वाला फार्मूला देखे थे 9 नंबर फार्मूला कि ए पर पावर अगर माइनस हो तो ये क्या आ जाता है 1/a हो जाता है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको 1/5। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि 3 का 1 सिंप्लीफाई करना है 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। तो अब 2 पर पावर 2/3 इंटू 1/5। तो अब इसको देखो ये क्वेश्चन को मैंने उतार लिया। अब ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n।
तो दोनों क्या है, देखो ये बेस, इसका पावर क्या है, पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है, और दोनों का बेस क्या है, बेस सेम है। बेस क्या है, सेम है। जब पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो आपस में क्या होता है, पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप इसमें लिखेंगे 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/5। आप इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 10। आप प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर, दोनों को ऐड कर देंगे 2 पर पावर 10 और 30, 10 और 3 क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 15। तो 2 पर पावर 15/13/15, ये हो गया मेरा आंसर। अब जो है, अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 2 नंबर देखेंगे कि इसमें क्या है कि 1/3 पर पावर 3 और होल पावर कितना है 7 है। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1/3 पर पावर 3 पर होल पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो इसका हम लोग लिखेंगे तो ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, ए 1/a, इसको ये जो ऊपर चले जाएगा, ए जब ऊपर जाएगा तो ए क्या हो जाएगा माइनस, ए पर पावर क्या हो जाएगा -1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 3 पर पावर -3, चूँकि इस पर पावर कितना है 3 है तो -3 लिख दिए, और ये क्या है उस पर होल पावर 7 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसे नहीं होता ये, तो अगर ये ऐसे रहता मान के ए पर पावर 3 तो ये ऊपर चले जाता माइनस ए पर पावर क्या हो जाता 3 हो जाता। अब यहाँ पे ये जो आ गया ए पर पावर 3 पर पावर -3 पर होल 7, तो अब इसका हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n का दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 पर पावर -3 इंटू 7, अब ये क्या हो जाएगा 3 पर पावर -21 हो जाएगा, चूँकि पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब जो है इसका 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर का 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का 3 नंबर देखिए, ये कहता है कि 11 पर पावर 1/2 और डिवाइड में है 11 पर पावर फिर 1/4। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 पर पावर 1/2 डिवाइड 11 पर पावर 1/4। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है और पावर क्या है, पावर अलग अलग है। तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए पर पावर मान के ये n है, ठीक m है, और यही ए पर पावर क्या है n है। तो इसका मतलब हो गया कि ए पर पावर n डिवाइड ए पर पावर m। तो अब ए पर पावर m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो सेम बेस तो सेम है, पावर क्या है, पावर अलग अलग है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए पर पावर 1/2, एक स्टेप ज़्यादा लिख लेते हैं 1/2, फिर 11 पर पावर 1/4। अब ये माइनस, ये डिवाइड में है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 11 पर पावर 1/2 माइनस 11 माइनस 1/4। अब देखो 11 पर पावर, इन दोनों का एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ये क्या आ जाएगा 11 पर पावर, ये 2 में 1 घट जाएगा तो 1/4, ये आ गया मेरा आंसर। 11 पर पावर ये क्या हो जाएगा 11 पर पावर, जैसे 2 में घट गया 2 माइनस 1/4, तो 11 पर पावर क्या हो जाएगा 1/4। ये मेरा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बच, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका ये जो है 1.5 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। यहाँ देखिए, यहाँ बेस अलग अलग है और पावर क्या है, पावर इक्वल है। बेस अलग अलग है और पावर अगर इक्वल रहे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पावर बेस आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक
ये लॉ आपको ये देखना है कि बेस क्या है अलग अलग है और पावर क्या है सेम है। तो हम ये लॉ जो पढ़े थे, ए पर पावर ए इंटू बी पर पावर अगर सेम है, मान के एम है, तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर एम इंटू बी पर पी पावर एम। या अगर ये ऐसा रहे कि ए पर पावर एम इंटू बी पर भी पावर एम, पावर अगर सेम रहे और बेस अलग अलग है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर में पावर लिख सकते हैं। तो सेम यही रूल का जो है हम लोग यूज करेंगे। तो ये देखो, ये बेस है, यहाँ 7 है और यहाँ बेस 8 है और पावर 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला से कि बेस जो है ये पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा, पावर सेम है दोनों पर और मल्टीप्लाई में है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर दोनों पे 1 आ जाएगा। तो 7 इंटू 8 पर पावर 1/2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 पर पावर 1/2। बस यही आपका हो गया आंसर। तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, और अगर आपको इसका नोट्स लेना है तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें हम डाल देंगे, आप ले सकते हैं।